बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया पेयर थ्योरी। बीएससी पेयर थ्योरी में हमने देखा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किस तरह से रिपल्सन को ऑपरेट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट ज्योमेट्रीज बनती है। डन। उसके बाद मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको पूछा जाए कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका कम है, यू आर सपोज टू रिलेट द बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल कैसे रिलेट करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, उसके कुछ रूल्स हमने देखे थे। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना दैट इज रेजोनेंस। क्लियर? तो हेडिंग डालें रेजोनेंस। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये जो टॉपिक है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत आता है, इसलिए हम इसको यहाँ भी देखते हैं। अदरवाइज दैट टॉपिक विल बी कवर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल। तो रेजोनेंस होता क्या है? अब काफी बार कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल लें तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल या आयन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उन्हीं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। Got it? There exists a molecule whose properties can't be defined by a single structure. So that is supposed to exist in different forms, and those different forms are known as resonating structure, and this whole phenomena is known as resonance. Clear? पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल से समझते हैं। Write down when a single structure of certain molecule or ion, when a single structure of certain molecule or ion is not able to explain, when a single structure of certain molecule or ion is not able to explain the properties of molecule, not able to explain the properties of molecule, then such molecules are supposed to be exist. Such molecules are supposed to be exist in different structures. Such molecules are supposed to be exist in different structures. कॉमा करके लिखो। These structures are known as resonating structure. These structures are known as resonating structure. These structures are known as resonating structure, and this whole phenomena is known as resonance. These structures are known as resonating structure, and the whole phenomena is known as resonance. अब देखो एग्जांपल, जिससे बेटा एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, ओजोन मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखो रेजोनेंस का, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल। सभी को पता है ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। दिस इज अ ट्राई एटॉमिक गैस। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? O3। एक ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? वो गैस जिसके पास 3 एटम्स है, दैट इज नोन एज एटोमिसिटी। एक एटम होता तो मोनो एटोमिक, 2 एटम होता तो डाई एटोमिक, 3 है तो ट्राई एटोमिक, और ऐसे यदि 4 एटम्स होते मॉलिक्यूल में तो उसको हम कहते हैं टेट्रा एटोमिक। फाइन। इस ओजोन का बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर हमने लुईस डॉट में एक्सप्लेन किया था आपको, यदि याद हो तो। किस तरह से? 3 ऑक्सीजन। फाइन। हर एक ऑक्सीजन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, बाहर वाले में। तो बताओ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट के लिए? 2 बॉन्ड, इजंट इट? तो इस ऑक्सीजन ने इसके साथ 2 बॉन्ड बना दिए, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, तो 4 अभी भी हैं। 4 है मतलब 2 पेयर हैं, 2 लोन पेयर। ठीक है।
इसके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी बात करें तो इसने बेटा 6 में से 2 से बॉन्ड बना लिया, तो अब इसके पास 2 लोन पेयर है। बताओ अब कौन सा बॉन्ड बनेगा ताकि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने बना दिया कोऑर्डिनेट। अब देखो शोले मूवी देखी सभी ने? वेरी गुड, कोऑर्डिनेट इज करेक्ट। शोले मूवी में वो डायलॉग कौन मारते हैं? नॉट ठाकुर, हाँ गब्बर, कि आदमी 3 और गोली 2, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है। तो देखो बेटा, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, तो इस मॉलिक्यूल में ये वाला ऑक्सीजन डबल बना रहा है, ये सिंगल बना रहा है, तो इसका भी मन करेगा कि मैं भी डबल बॉन्ड बनाऊं। क्लियर? तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस बार ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना देगा, वो डबल बनाएगा तो ये कोऑर्डिनेट बनाएगा। क्लियर? बाकी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्ड हैं, कोऑर्डिनेट, सब कुछ सेम रहेगा, बट चेंज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का। एक बार इस ऑक्सीजन ने डबल बनाया, इसने सिंगल बनाया, दूसरे बार इसने सिंगल बनाया, इसने डबल बनाया। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा इसमें हमें क्या लग रहा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, बट ये गलत है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट जब एक्चुअली देखा गया तो ये मॉलिक्यूल एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पाता ओजोन की, तो फिर ये थ्योरी दी गई कि एक बार इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बनेगा। क्लियर? याद रखना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी फिनोमेना को जब एक मॉलिक्यूल अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब याद रखना बेटा, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये हाइपोथेटिकल है, ये मानी हुई थ्योरी है, एक्चुअल ये नहीं है। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल मतलब नॉट एक्चुअल। अब होता क्या है, इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है बेटा, इन दोनों को मिक्स करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। याद रखना कैसे डिनोट करते हैं? ट्रिपल लाइन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद आप ट्रिपल लाइन बना दो, ठीक है। अब एक चीज तो है कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों में है, सिंगल बॉन्ड दोनों में है, सिंगल बॉन्ड दोनों मॉलिक्यूल्स में है, दोनों ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये जो डबल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, इसका मतलब दोनों में बांट देते हैं, आधा इसको डॉट 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 लाइक दैट और आधा इसको। ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज नॉन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है, ये ओजोन की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, और ये जो हाइब्रिड है बेटा यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसको रेजो हाइब्रिड भी कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो आई होप रेजोनेंस क्लियर हो चुका होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो मॉलिक्यूल अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इन्हीं अलग अलग स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन सभी का एक रिजल्टेंट बनता है और उस रिजल्टेंट को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है यही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। कोटेड। अब देखो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर हियर? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 1। फाइन। तो इसका मतलब ये जो डॉट डॉट बना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा।
वेरी सिंपल, इस फॉर्मूले को लगाओ और बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। नाउ सिग्मा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई सिग्मा, बताओ यहाँ पे सिग्मा कितने हैं? एनीवन, हाउ मेनी सिग्मा इन दिस मॉलिक्यूल? सर 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये अकेला सिग्मा होता है और दो में से एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा हो गए 2, पाई कितने होंगे बेटा? 1, यहाँ पे एक सिग्मा के साथ एक पाई है, डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो देखो 2 + 1 3, 3/2, 3/2 कितना हो गया? 1.5। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये है बेटा 1.5। तो हमने ये सजेस्ट किया था थ्योरेटिकली, जब ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया तो हमने स्टार्टिंग में क्या सजेस्ट किया कि एक तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता। एक्चुअल ओजोन के स्ट्रक्चर में दोनों बॉन्ड एक जैसे होते हैं और दोनों एटम्स के बीच में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है बेटा, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना ही ये डबल बॉन्ड है, ये है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल देखो, ट्राई वन मोर एग्जांपल, बेंजीन को देखें बेटा। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिटेल में देखेंगे। एक और बनाओ, इनको कहते हैं बेटा केकुले स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज केकुले स्ट्रक्चर। ये केकुले नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, इसलिए इनको कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूल है बेटा बेंजीन का, दिस इज बेंजीन। फाइन, ध्यान से देखें, क्या ये सेम लग रहे हैं आपको? आर दे सेम? चेक आउट, आर दे सेम और डिफरेंट? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? इज देयर एनी डिफरेंस? आप सभी को नंबर दे दो, यहां से नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में, फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में बताओ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल? सिंगल बॉन्ड। बट इस मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच में यहाँ पे डबल है। फिर सेकंड थर्ड को देखो, सेकंड थर्ड में यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड के बीच में सिंगल है। यहाँ पे थर्ड फोर्थ में सिंगल है, तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ में डबल है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर? अब एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्चुअल क्या बनेगा? 6 एटम, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट कर रहा है पूरी रिंग में, पूरी रिंग में ये डबल बॉन्ड ऐसे रोटेट कर रहा है। आपने देखा होगा बेंजीन रिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या होता है डॉट डॉट का? दैट मीन्स डबल बॉन्ड जो है वो सभी कार्बन में शेयर्ड है। क्लियर? ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एक और देखने एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। देखो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। कार्बोनेट होती है CO3 2 नेगेटिव आयन, दिस इज नोन एज कार्बोनेट आयन। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। दिस वन, ये कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बनाए इसमें 4। तो देखो ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन को 2 बनाने थे, इसका काम पूरा हो गया। ये ऑक्सीजन का काम अधूरा है, अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो दोनों नेगेटिव से ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, ये नेगेटिव इस पे। तो देखो ऑक्सीजन के पास 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर 6 और 2 8, इसके पास भी 6 और 2 8। इसने अपने 6 में से 2 बॉन्ड बनाए थे, तो 4 बचे हुए हैं, 4 बचे हैं, 4 बॉन्ड पेयर, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट। फाइन, ओवरऑल मतलब सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका। ठीक है, अच्छा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एनीवन सजेस्ट में कैसा बन सकता है? ध्यान से देखना कि बेटा कार्बन से जो अटैच एटम है तीनों ऑक्सीजन है, ये भी और ये भी। ये वही वाली बात हो गई
शोले मूवी वाली, कि ऑक्सीजन 3 और डबल बॉन्ड 1, तो ये नाइंसाफी हो गई। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हर एक ऑक्सीजन के साथ बनेगा। दैट मीन्स अगला जो स्ट्रक्चर होगा, अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, इन दोनों पे नेगेटिव। फिर अगला क्या बनेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड जो बच गया उसको दे दिया, लाइक दैट, इन दोनों पे नेगेटिव। ये बन गए इनके 3 स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीनों को हम क्या कह देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ये माने गए हैं, बट एक्चुअल क्या बनता है, हाइब्रिड। अब तीनों को मिक्स कर दो, तीनों को मिक्स कर दो बेटा, ये बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है बनाने को, क्लियर, तो ध्यान से समझना कैसे बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे कार्बन है, बीच में कार्बन रख दिया, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगा दिए 1 2 3, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, ये भी लगा दिए 1 2 3, ऐसे, क्लियर। अब ध्यान से समझना कि डबल बॉन्ड जो है वो सबके साथ बन रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड को बांट देते हैं, डबल बॉन्ड को बांट देते हैं। तो यहाँ भी दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, क्या नेगेटिव चार्ज भी सब पे आ रहे हैं, बिल्कुल, इस पे भी नेगेटिव आया, इस पे भी आया, इस पे भी आया, सब पे नेगेटिव आया। मतलब पूरी यूनिट में -2 जो है बेटा ये रोटेट करता जा रहा है, पूरी यूनिट के अंदर -2 रोटेट कर रहा है, कभी इन दोनों पे तो कभी इन दोनों, कभी इन दोनों। तो मतलब डबल बॉन्ड भी शेड हो गया और नेगेटिव चार्ज भी शेड हो गया, फाइन। अच्छा बताओ, यहाँ पे ये जो बॉन्ड ऑर्डर बना है, क्या ये सिंगल है, डबल है, 1.5 है या कुछ और है, एनीवन, फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा बॉन्ड है ये, कैलकुलेट करो, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, एनीवन, हाउ मेनी, 3। वेरी गुड, 3 सिग्मा, दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। पाई कितना है यहाँ पे, सिर्फ 1 पाई है, फॉर्मूला लगा दो तो बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, सी सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, 3 + 1/3, 4/3 कितना हो गया, 1.33। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, ना तो ये 1 है ना ये डबल बॉन्ड है, ये है 1.33 बॉन्ड ऑर्डर। गॉट इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा एनी डाउट इन रेजोनेंस, किसी को कोई भी डाउट, रेजोनेंस क्या होता है, क्लियर है सभी को, बिल्कुल आसान है। बस जब एक मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो मॉलिक्यूल अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और उन अलग अलग फॉर्म को कहते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनका रिजल्टेंट बनता है, इन सब का मिक्स करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है जो सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, उसको कहते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कार्बोनेट पर रेजोनेट हाइब्रिड कौन सा है, ये वाला। चलिए, कुछ कंडीशंस होती है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, हम अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन को इधर उधर नहीं कर सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलो सम सर्टेन कंडीशन। कौन सी कंडीशन को ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उनको 1 by 1 करके नोट करें, राइट डाउन। कंडीशंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम अपनी इच्छा से स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना होता है, राइट डाउन कंडीशंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंडीशंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेटा 3-4 पॉइंट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में भी कभी थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं तो यहाँ से आ सकता है। देखो क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट देखो क्या है, मान लो ये 2 ब्लैक मार्कर आपस में जुड़े हैं,
ये दो ब्लैक मार्कर आपस में जुड़े हैं और इस ब्लू मार्कर, क्लियर। तो दो मार्कर, ब्लैक मार्कर एक तरफ, ब्लू मार्कर एक तरफ, ठीक है। ये न्यूक्लियर अरेंजमेंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट का डिफरेंस हो सकता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ किया या फिर यहाँ से वहां चला गया, लाइक दैट। बट यदि आप कुछ इस तरह का अरेंजमेंट क्रिएट कर देते जहाँ पे ये जो ब्लू मार्कर है दो ब्लैक से अटैच होते, मतलब न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बदल गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें देख के बताओ। CH3 CH3 this is N double bond O, coordinate O, CH3 O N O। बताओ क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं? एनीवन? नो सर। वेरी गुड। क्या डिफरेंस है इनमें? व्हाट इज सर द जो डिफरेंस? CH3 है वो नाइट्रोजन के साथ है और दूसरे में CH3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। वेरी गुड। जो लिंकिंग है वो वेरी नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, पहले वाले स्ट्रक्चर में इस कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे देखो तो कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन। तो लिंकिंग जो है, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट नहीं बदलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं बट न्यूक्लियस का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इसको लिख लो, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन क्या कहती है? इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, in all resonating structure, the nucleus arrangement, in all resonating structure, the nuclear arrangement would be same. The nuclear arrangement would be same, but there may be, but there may be change in electronic arrangement, but there may be change in इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है सभी ने? तो न्यूक्लियर का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, कभी डबल बॉन्ड किसके साथ होगा तो कभी किसी और के साथ। गॉट इट? तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? राइट डाउन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ओवरऑल जो बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। जैसे ओजोन को फिर से देखो, ओजोन कुछ इस तरह से था, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे डबल दो लोन पेयर थे, यहाँ पे एक लोन पेयर था बेटा, यहाँ पे तीन लोन पेयर थे, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। बताओ कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एनीवन? हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन वन स्ट्रक्चर? सोचो, बहुत सिंपल। वेरी गुड, बिल्कुल आसान, सिक्स, बिल्कुल सही है। तीन बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। कितने अनसाइड इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन अनसाइड है जो बॉन्ड नहीं बना रहे? वेरी गुड, लोन पेयर वाले बॉन्ड नहीं बना रहे। तो देखो 4 2 6 और 6 12, 12। तो इसमें काउंट करोगे तो भी इतने आएंगे, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करोगे तो भी इतने आएंगे। इसका मतलब रेजोनेंस से सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे। राइट डाउन, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन all resonating structure, the total number of paired and unpaired electrons in all resonating structure, the total number of paired and unpaired electron will be same, fine। चलिए तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। लिखा सभी ने? total number of paired and unpaired electron will be same।
in each resonating structure. Write down third point. बेटा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ ये थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट इनकी जो एनर्जी होगी वो नियरली सेम होगी। मतलब इन दोनों की एनर्जी जो होगी ये या तो बराबर होगी या लगभग लगभग बराबर होगी। Got it? So write down third point. The energy of all resonating structure, the energy of all resonating structure will be same. The energy of all resonating structure will be same or nearly same. Will be same or nearly same. Clear? तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी है वो बराबर होगी या लगभग लगभग बराबर होगी। चलिए फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। याद रखना बेटा, जो रेजोनेंस में एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे सेम प्लेन में होने चाहिए। मान लो जैसे दो एटम का अरेंजमेंट देखा हमने ऐसे, और ब्लू एटम बेटा ऐसे है। ब्लू एटम जो है वो प्लेन के बाहर निकल रहा, ब्लैक वाले एक ही प्लेन में है एकदम फ्लैट, और ब्लू वाला ऐसे बाहर निकल। क्या ब्लू वाला इन दोनों के साथ रेजोनेंस कर सकता है? रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल जो है बेटा प्लेनर होना चाहिए, जैसे ये। इस कंडीशन में ये रेजोनेंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तीनों सेम प्लेन में। क्लियर? तो राइट डाउन all the atoms taking part in resonance, all the atoms taking part in resonance must be in same plane, must be in same plane. Clear? तो जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे उससे भी ज्यादा हो, तो वो सारे एक प्लेन के अंदर होने चाहिए। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, एक 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेन के अंदर, 3D फॉर्म नहीं बननी चाहिए। लास्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। लास्ट कंडीशन बेटा, लास्ट कंडीशन ये बताती है कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्टेट रूल का विशेष ध्यान रखना। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते टाइम ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। Got it? So write down in all resonating structure, octet rule, in all resonating structure, octet rule must be followed. In all resonating structure, octet rule must be followed. देखा सभी ने? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। That was all about resonance. Any doubt up to this? बताइए, रेजोनेंस क्लियर हुआ सभी को? तो क्या होता है रेजोनेंस? जब एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग फॉर्म्स बने, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, तो उन अलग अलग फॉर्म्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सारे हाइपोथेटिकल होते हैं। उसके बाद उनका जो रिजल्टेंट बनता है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। वो हाइब्रिड जो है उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सटेंड कर पाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल होता है। क्लियर? इसके बाद हमने कुछ कंडीशंस बनाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। ये 5 कंडीशन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो बाकी पार्ट है रेजोनेटिंग का, रेजोनेंस का, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन कंपाउंड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रेजोनेंस। देन तो नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन दिस इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बेटा अभी तक हमने बॉन्ड एंगल पढ़ लिया। बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल। याद करो, यदि 2 बॉन्ड हैं तो इनके बीच में देखो अभी 0 डिग्री है, बढ़ते बढ़ते कभी 60 होगा, कभी 90 होगा, कभी ये 180
80 भी होगा। तो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। और हमने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि बेटा बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने बॉन्ड चाहिए, 3। क्लियर। इसके बाद हमने डिस्कस किया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने। जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। यदि दो बॉन्ड बने हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। यदि यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता बेटा 3। क्लियर है। अच्छा बताओ बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए कितने एटम्स चाहिए, एनीवन सोचो। बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हमें कितने एटम्स रिक्वायर्ड है, बहुत Sir, आसान। 2 atoms. वेरी गुड, 2 एटम्स चाहिए। यदि 2 एटम होंगे तो हम बता सकते हैं इनके बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है। क्लियर, फाइन। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कोई भी दो बॉन्डेड एटम के बीच की दूरी। जैसे मान लो ए और बी में, ध्यान से समझो, ए और बी ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बन जाएगा तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बेटा बॉन्ड बना होना चाहिए, बॉन्ड से ज्यादा भी डिस्टेंस नहीं और बॉन्ड से कम भी नहीं। तो जब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम बॉन्ड लेंथ कह देते हैं, दैट इज डी ए बी। डी ए बी का मतलब है बेटा बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड। ए बी के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ, दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड। ये जो ए बी बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ। फाइन। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, एनीवन, व्हाट वुड बी द यूनिट। सोचो जरा क्या है ये। इट इज अ लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, लाइक दैट। बट याद रखना बेटा जो बॉन्ड होते हैं ये काफी कम डिस्टेंस पे होते हैं। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपको आमतौर पे एंगस्ट्रॉम में मिलेगी, क्योंकि बहुत छोटी होने के कारण ये एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है। तो दैट इज एंगस्ट्रॉम। अच्छा बताओ एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एनीवन। Sir, 10 raised to power minus 10 meter. वेरी गुड, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। राइट डाउन it is the equilibrium distance, it is the equilibrium distance between, it is the equilibrium distance between two bonded atoms, between two bonded atoms। तो दो बॉन्डेड एटम के थोड़ा सा उसको करेक्ट करना, करेक्ट दैट स्टेटमेंट। आई थिंक हमने न्यूक्लियस का रेफरेंस नहीं लिया, अब फिर से लिखो उसको, थोड़ा सा चेंज करना है। इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। क्लियर, बस न्यूक्लियाई कर दो। इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। फाइन। तो जैसे हमने ए बी के एग्जांपल से समझा, ए बी के बीच से जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड। एक तरह की लेंथ है तो इसकी यूनिट लेंथ वाली होगी। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू छोटी होती है इसलिए जनरली हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 10 मीटर। इसके अलावा भी हमने यूनिट देखी थी। फाइन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला हमने चैप्टर 3 में लिखा था, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो ए बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ये हम निकालेंगे शोमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूले से। शोमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला क्या कहता है? शोमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला. दिस बॉन्ड लेंथ डी is equal to RA, radius of A atom की radius, plus RB, radius of B atom, minus 0.09 डेल्टा एक्स. अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स है इसका मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट्स इट. तो शोमेकर एंड स्टीवेंसन नाम के साइंटिस्ट ने इस बॉन्ड लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला दिया. क्या फॉर्मूला है? बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाय देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. बेटा ये जो एक्स है एक्स बी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. एक्स है एक्स बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी. ये ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. आर ए आर बी क्या है? ए बी की रेडियस. आर ए आर बी आर रेडियस ऑफ ए एंड बी. लाइक दैट. क्लियर? तो फिर से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है बेटा कि जब आपको दो बॉन्ड दे दिए जाए और आपको कंपेयर करने के लिए किया जाए. इफ यू आर सपोज टू कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ, जैसे एक बॉन्ड है ए बी और दूसरा बॉन्ड है सी डी, तो आपको पूछ ले बड़ा कौन सा है, ए बी या सी डी, तो वो कैसे कंपेयर करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ. कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ बहुत सिंपल है. इसको नोट करें. कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ. देखा, दो बातों का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसको ऐसे याद रखो, रटना नहीं है. कैसे याद रखेंगे बेटे? जो पतला आदमी होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, और जो मोटा आदमी होता है वो थोड़ा सा, उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम इंडियंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट लेडीज और जेंट्स, इनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट नेपाली, इनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है. मतलब अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करो. देखो, एक बॉन्ड है, पतला है, तो इसके लेंथ ज्यादा होगी. ठीक है, मान लिया दो बॉन्ड बनाए. अब ये थोड़ा सा देखो, इसकी थिकनेस है बढ़ चुकी है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा. मान लो एक और बॉन्ड बनाते, तीन बॉन्ड बना लेते, बॉन्ड ऑर्डर को 3 करते, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ये थोड़ी और कम हो जाएगी. इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती जा रही है. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो देखो बेटा, एक है सी सी, एक है सी डबल बॉन्ड सी, और एक है सी ट्रिपल बॉन्ड सी. बताओ सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा किसकी होगी बॉन्ड लेंथ? एनीवन? सिंगल की, डबल की या ट्रिपल की? विच वन? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सिंगल की सबसे ज्यादा होगी. क्योंकि यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 है. पूरा लिखो बेटा, बीओ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. ठीक है, आगे बढ़ो. अब बॉन्ड ऑर्डर इसका सिर्फ 1 है, मतलब सबसे कम है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है जो कि सबसे ज्यादा है. तो हमने ये डिनोट किया है कि बॉन्ड लेंथ बेटा बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यदि एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर घटेगा. बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सबसे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. दिस वन, किसी सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबाई सबसे ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की थोड़ी कम होगी,
और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। फाइन। अब बेटा इनकी वैल्यूज आप याद रखना, सारे बॉन्ड की वैल्यू याद नहीं रखनी, कार्बन कार्बन की याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है? सिंगल बॉन्ड की होती है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम, मतलब कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। यदि कार्बन कार्बन डबल बनाता है तो बताओ बेटा ये 1.54 से ज्यादा होगी कि कम? यदि डबल बॉन्ड बनाएगा इट वुड बी लेस और मोर देन 1.5? लेस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ चुका है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। होती कितनी है? 1.34, 1.34। और जब ट्रिपल बनाता है तो यही बॉन्ड लेंथ घट के 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो बेटा कार्बन कार्बन की याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अगला एक और फैक्टर होता है, वो कंपेयर करेंगे। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। एनी डाउट अप टू दिस? सुवेली, सहज, अगम, आदित्य, अहद, नो सर। जगप्रीत एंड मुंतर सर? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्टर तो ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो दूसरा फैक्टर, बेटा सारे फैक्टर और अच्छे से आपकी थ्योरी कवर होगी तो कोई भी क्वेश्चन हम कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर देखो, रूल 2, जितना बड़ा एटम होगा उतना बॉन्ड लेंथ होगा। सही बात है। देखो फॉर एग्जांपल एक इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, लेट्स सपोज ये है बेटा LiF, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम छोटा है और फ्लोराइड थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेंटर टू सेंटर, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, यही तो होती है बॉन्ड लेंथ, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस की दूरी, ठीक है। ये है बेटा बॉन्ड लेंथ ऑफ LiF बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ो, एक है आपके पास NaCl। NaCl में बेटा लिथियम से बड़ा होता है सोडियम, ये हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया लाइक दैट। अच्छा बताओ आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन कौन बड़ा होता है? एनीवन? विच इज लार्जर, फ्लोरीन और क्लोरीन? सर क्लोरीन। क्लोरीन। सर वेरी क्लोरीन। गुड। क्लोरीन नीचे आता है तो क्लोरीन बड़ा है, वेरी गुड, क्लोरीन बड़ा है। सर्कुलर बनाना इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई LiF बॉन्ड की, ये डिस्टेंस है LiF की, ये है NaCl। दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑफ NaCl, ठीक है। तो बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई? देखने से पता चल रहा है NaCl की बड़ी NaCl। होगी, वेरी गुड, NaCl की बड़ी होगी। तो इसका मतलब साफ बात है कि जो एटम बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। दैट मीन्स लार्जर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन बेटा AIPMT में पूछा गया था। ये क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेडिकल एग्जाम AIPMT 2006 और 7। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, दैट वाज सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन AIPMT। तो क्या ऑर्डर होगा? greater the size, or you can say larger the size of atom, larger the size of atom, greater will be bond length, greater will be bond length। जितना एटम की साइज बड़ी होगी उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखो और एग्जांपल करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, कंपेयर the bond length of following, जो आपको नीचे गिवन है उनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। आप खुद से कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। F2 Cl2 Br2 I2,
दूसरा क्वेश्चन, HF, HCl, HBr, HI। फाइन, बताओ इनमें ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बेटा सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बॉन्ड लेंथ? सर I2। वेरी गुड, I2 की, क्योंकि हमने क्या मेंशन किया है, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना एटम बड़ा होगा एग्जैक्टली I2 की सबसे ज्यादा होगी। वेरी गुड, अगम का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो I2 का जो बॉन्ड है बेटा इसमें बनाए तो II की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे लंबा बॉन्ड है। इसके बाद Br की थोड़ी कम होगी, Br की थोड़ी कम होगी, Cl की और भी कम होगी, Cl की और भी कम होगी, और FF की सबसे कम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। फाइन, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वन। सर HI की सबसे ज्यादा होगी। वेरी गुड, देखो हाइड्रोजन तो सब में है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल। फाइन, इसका मतलब हैलोजन को देखना है, जो हैलोजन सबसे बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। तो देखो बेटा पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा ग्रुप 17 के एलिमेंट की हमने ट्रिक बताई थी, फिर कल बार आई आंटी। ग्रुप 17 हैलोजन होते हैं और हैलोजन की क्या ट्रिक थी, फिर कल बार आई आंटी। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ती है। इफ वी टॉक अबाउट साइज, आयोडीन इज हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। यदि एटॉमिक रेडियस बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अच्छा एक और क्वेश्चन, दिस वन, this one is carbon with hydrogen, nitrogen with hydrogen and oxygen with hydrogen। बताओ कौन सी ज्यादा होगी? सर ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन। फिर से चेक करो, फिर से चेक करो बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बताओ। कार्बन विद हाइड्रोजन। वेरी गुड, देखो कैसे पता चला, इस बार आप टॉप टू बॉटम नहीं आ रहे, इस बार आप एक पीरियड में चल रहे हो। ग्रुप में चलोगे तो साइज बढ़ेगी और पीरियड में चलोगे तो साइज घटती है। तो बताओ साइज किसकी ज्यादा होती है? देखो साइज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्रुप पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज हो जाती है। तो कार्बन की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की सबसे कम, इस साइज का उधर। बेटा साइज कार्बन की ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ की कार्बन की ज्यादा होगी, लाइक दैट। क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बताएंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। टेल मी किसकी सर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा? कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन। सर Very कार्बन good. सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसमें हमने पहला वाला पॉइंट लगा दिया कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की लेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी कम। बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या है। Nobody will ask you the bond length value. One can ask you the comparison order. क्लियर? अच्छा तीन वैल्यूज जो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दैट इज 1.34 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दैट इज 1.20। ये तीन आपको याद रखनी, अदरवाइज इनके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। टेक इट। तो बेटा आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट, एनी डाउट इन रेजोनेंस और बॉन्ड लेंथ? नो सर। क्लियर है सभी को? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी टू रिपीट। आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। रेजोनेंस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फिनोमेना इन केमिस्ट्री, और बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बॉन्ड लेंथ में बस दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात, बॉन्ड ऑर्डर के तो इनवर्सली है,
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और दूसरी बात कि जितना बड़ा एटम होगा ऑब्वियसली दूरी भी बढ़ेगी। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी बॉन्ड लेंथ। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोबेबली बेटा 4 to 5 लेक्चर में ये केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। So that was you can imagine okay chemistry duty 1 on 2nd August. What is the syllabus of that duty? Sir, 2 chapters, first and second. Okay, first and second. Okay, just send me your doubt, I will clear those. Clear? आपके डाउट जो है बेटा Okay, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोस, और वहां पे क्लियर नहीं होता तो आई विल गिव यू द टाइम, यू कैन कॉल मी। okay, sir. फाइन, so thank you, have a nice, Thank you, sir. thank you.